डिम्पी, मैं दोबारा से आपके पास आना चाहूँगा। ये तो बात हो गई कि जो टावर कारोबार में उसमें हिस्सा बेचा गया, लेकिन ओवरऑल अब गोइंग फॉरवर्ड जैसे बता रहे थे एयरसेल जेवी में भी रेस्ट ऑफ द स्टेक पे कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ सकती है और उसमें भी अब जेवी को में कुछ हिस्सेदारी बेची जा सकती है क्या? हाँ, ये आगे चल के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से कंपनी ऐसा कर सकती है। असल में देखिए, जब एयरसेल के साथ इन्होंने करार किया था तब इनका कोर काम ये था कि कुछ एक बैंड्स जो हैं, जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड्स हैं, उसमें कंपनी अपनी डेप्थ बढ़ाना चाहती थी। एयरसेल को भी चाहिए था और रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए भी ये ज़रूरी था। तो दोनों ने एक बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी को क्रिएट किया और इसमें आगे चल के आगे बढ़े। लेकिन जो एयरसेल वाला हिस्सा था उसमें कंपनी का जो डेट टोटल उतरना था वो 17,000 करोड़ रुपये था और वो फेसिस में उतरना है, वो एकदम से नहीं उतरेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछ रहे थे कि एयरसेल में आगे चल के हिस्सा बेचेगा नहीं। हाँ, आगे चल के हिस्सा बेच सकता है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन कितनी ग्रोथ आगे मिलती है, क्योंकि अभी जो इनके पास जो टावर बिजनेस इन्होंने बेचा है ये अभी भी रिलायंस जियो को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। 46% जो स्टेक इनके पास रहेगा 51% बेचने के बाद भी जो एसपीवी बनेगी वो तो 100% ब्रुकफील्ड के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि उसको स्टेक ऑनर हो जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो अभी भी रिलायंस के हाथ में होगा, जो कि जियो को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एयरसेल का जहाँ तक मामला है, अभी वो डील रिसेंटली हुई है और लॉक इन हुई है, तो आगे चल के वो फेसेस में जाके सोच सकते हैं कि उसकी वैल्यूएशन अगर रीच हो जाती है पर्टिकुलर डील साइज की तो उसमें भी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। लेकिन एक चीज़ तय है, 40,000 करोड़ के कर्ज को लेकर कंपनी ने जो एग्रेसिवनेस दिखाई है अपने स्पेशली रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर, शायद एक बड़ी वजह है कि आज ये शेयर इस खबर आने के बावजूद भी अभी भी टिका हुआ है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपसे पूरे ग्रुप पे कितना कर्ज है उसके बारे में ब्यौरा लूंगा। मेरे साथ बीच संजीव भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो 11 साढ़े 11,000 करोड़ की राशि अब रिलायंस कम्युनिकेशन को मिलने वाली है, आपका फर्स्ट टेक इस पे, ये कर्ज भुगतान होगा, स्टॉक 8% ऊपर है, अभी कंपनी का भविष्य आपको कैसा लगता है और स्टॉक पे क्या किया जाए? हाँ, देखिए, अभी कंपनी ने 2 मेजर डील्स किए हैं। एक उन्होंने एयरसेल के साथ अपनी कंपनी का मर्जर किया हुआ है, which will give them better bandwidth going into the telecom sector, because आपको पता है CDMA is a discarded technology and Aircel would be one of the better plays there. वो अच्छा है। और ये डेट रिडक्शन ये ऑन द कार्ड था और आज फाइनली हो गया। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, बिकॉज इवन एट अ टाइम जब इंटरेस्ट रेट्स आर हेडेड लोअर, देयर आर लॉट ऑफ लीवरेज कंपनीज जो अपना डेट घटा रही हैं। एक तो ये विन विन सिचुएशन बैंक्स के लिए भी है, जिनके ऊपर ऑलरेडी आज आप पढ़ रहे थे कि 38,000 करोड़ का ट्रेजरी ग्रेन आएगा एंड दिस विल बी एन एडेड इंसेंटिव। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द एंटायर ग्रुप विच इज गेटिंग आउट ऑफ नॉन कोर सेक्टर। एंड आई वुड से स्टॉक अभी तो रिएक्ट कर रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड, बट विद अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म ऑन करेक्शंस अराउंड 35 इट बिकम्स अ गुड बाय फॉर अ 1 year टारगेट ऑफ 60 रुपीज। राइट सर, लेकिन अभी यही बात हो रही थी कि अब एसेट लाइट मॉडल्स कंपनियां बनाना चाहती हैं। महेश उपल साहब ने यही बोला कि एसेट लाइट मॉडल रहेगा, कंपनी कोर कारोबार में फोकस करेंगे और जो टावर कारोबार में यहाँ पर अब सभी कंपनियां ऑलमोस्ट, भारतीय, रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया, होल्ड लग गई कि टावर कारोबार से बाहर निकला जाए। गोइंग फॉरवर्ड टेलीकॉम स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये भी है कि एडीजी पैक के बाकी स्टॉक्स पे भी अब जिस तरीके की ग्रुप अप्रोच है कि कर्ज को कम करें, तो क्या एडीजी पे बेट लगाने का सही समय है अभी? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, एट अ टाइम जब सारा कुछ एट अ ग्राइंड है, हमें लगता है कि 2017 एक बहुत अच्छा साल रहेगा और एडीएजी के चारों वर्टिकल्स अच्छा चल रहे हैं। आप देखिए, यूटिलिटीज में रिलायंस इंफ्रा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल और ये पूरे पावर यूटिलिटीज पे है, बिकॉज कैश एक्रूवल्स आर वेरी स्ट्रांग। रिलायंस कैपिटल ने अपना निपॉन को इंश्योरेंस आर्म डाइवर्स कर दिया है। दे बॉट इन ऑफ लोकल फॉरेन पार्टनर्स which is a very big positive. Plus एक क्वार्टर की अनसर्टेनिटी ऑन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी कम हो जाएंगी ऑन द लोन फ्रंट। और थर्डली ये जो आपका रिलायंस कॉम में किया है, आई थिंक ओवरऑल दिस वुड बी अ री रेटिंग ऑफ दी स्टॉक्स। ऑलरेडी कुछ भाग चुके हैं, लेकिन नीचे डिक्लाइन पे लेने की हम एडवाइस देंगे। ऑन द टेलीकॉम सेक्टर आई थिंक इट इज स्लाइटली गोइंग टू बी मिसक्रेप्ड बिकॉज ऑफ द प्राइस वॉर, बट अगर आप देखें तो भारतीय एज अ स्टॉक ऑन इट्स पेमेंट बैंक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल और हमें लगता है जो थोड़ा इनोवेट करके पेमेंट को लिंक करेंगे एंड यू नो विच विल हैव अ बेटर डिजिटलाइजेशन, दीज स्टॉक्स कैन बी वेरी वेरी गुड परफॉर्मर्स। तो भारतीय अराउंड इस 300 लेवल गिव्स यू एम्पल रूम ऑफ कंफर्ट ऑन रिस्क रिवॉर्ड गोइंग फॉरवर्ड। राइट लिम्बे, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी होगा, ये जो रिलायंस कम्युनिकेशन की तो डील हो गई, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि टेलीकॉम कंपनियां एसेट लाइट बिजनेस मॉडल बनाना चाहती हैं। अब कौन सी कंपनियां टावर कारोबार बेचने के कगार पर हैं?
पहले ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 11,000 करोड़ की रकम अपने आप में कम नहीं होती है। अगर रिलायंस के टावर के बिजनेस को जिसमें 50% स्टेक वो होल्ड कर रहा है, उसकी डील अगर कंप्लीट 11,000 प्लस करोड़ में हो रही है तो ये पूरे सेक्टर को रीरेट भी कर सकते हैं, जो स्पेशली टावर बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। आपको ये बात भी पता होगा कि आइडिया भी बातचीत कर रहा है अपने टावर बिजनेस को बेचने के लिए, और लगातार उसको भी कई पैमानों पर अभी तक कंपनीज अप्रोच कर रही हैं। भारतीय इंफ्राटेल भी अपना पर्टिकुलर हिस्सा कुछ बेचना चाहता है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। तो आज के जो रिलायंस कम्युनिकेशन की डील, भले ही ये डेट को उतारने के लिए कंपनी ने की हो, ये पहले से प्री प्लान डील हो सकती है, लेकिन इस सेक्टर को अपने आप में रीरेट जरूर करेगी, क्योंकि दो और बड़ी कंपनी भारतीय इंफ्राटेल और आइडिया भी अपने इसी प्लांट को, अपने टावर बिजनेस को बेचना चाहते हैं। तो आज की वैल्यूएशन एक बेंचमार्किंग का काम कर सकती है आइडिया और भारतीय इंफ्राटेल पे, इस पे जरूर ध्यान रखा जा सकता है। सभी टेलीकॉम स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए हैं। भारतीय एयरटेल हरे निशान में, आइडिया सेलर में एक ग्रिप मजबूत हुई है, रिलायंस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया और रिलायंस कम्युनिकेशन तो सुबह से स्ट्रांग है 8% ऊपर। डिम्पी, आपसे आखिरी सवाल, ये पूरे ही ग्रुप पे, पूरी एंटिटी पे 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जरा समझाएं कि अब क्या बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरीज इमर्ज हो सकती है 2017 में? हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर आप 1.5 साल का डाटा देखें, करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था इस पूरे ग्रुप पे अलग अलग कंपनीज में, लेकिन कर्ज इस तरह से कम किया है कंपनी ने कि उसको एक कह सकते हैं कि थम्स अप दिया जा सकता है। आप रिलायंस इंफ्रा पे देखें, स्टैंड अलोन कर्ज करीब 15,000 करोड़ का है, यानी कंपनी का अपना जो यूनिट को हटा के कर्ज है, उस पर कंपनी करीब 10,000 करोड़ रुपया तो टोल रोड बेच के अपना जुटा सकती है, और करीब 4800 करोड़ रुपये अपने सीमेंट कारोबार से बेचने के लिए उन्होंने डील भारतीय बिरला कॉर्पोरेशन के साथ ऑलमोस्ट लॉक कर रखी है। तो 15,000 करोड़ का कर्ज उतर सकता है 2017 के, और 2017 के अंदर रिलायंस इंफ्रा ऑलमोस्ट डेट फ्री भी हो सकती है। रिलायंस कम्युनिकेशन की जो बात बता रहे थे, करीब 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज है कंपनी पे, और जो डील साइज हुआ है, अगर ये पैसा इनको जल्दी मिल जाता है बुक्स के अंदर, तो नो डाउट ये भी 2017 या फिर 2017 के एंड तक ये भी काफी हद तक अपने 50% डेट को उतार सकती है, क्योंकि इसने एयरसेल के साथ जो स्पेक्ट्रम डील किया है वहां से भी 17,000 करोड़ रुपया घटेगा। तो 17,000 करोड़ ये और 11,000 करोड़ ये, करीब करीब आप 28 से 29,000 करोड़ रुपया टोटल डेट का करीब 50% बन जाता है, जो कि 2017 तक कंप्लीट हो सकता है। रिलायंस पावर पे हालांकि कर्ज सबसे ज्यादा है 30,000 करोड़ का। कंपनी कर्ज को इस तरह से नहीं उतारेगी, कुछ एक एसेट बेचेगी, लेकिन कंपनी ने जो पिछले 5 साल में निवेश किया है उसमें जो मुनाफा आएगा उसी को इकट्ठा करके कंपनी अपना कुछ डेट को उतार सकती है। और लास्ट में रिलायंस कैपिटल, जिसपे करीब 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, कंपनी ने करीब 3,500 करोड़ रुपए निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेची है, अपना 2,000 करोड़ रुपए का टीवी और रेडियो बिजनेस बेचा है एसएल ग्रुप को, तो यहां से भी कुछ पैसा इनको मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया डिटेल रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना टावर बिजनेस में जो 51% हिस्सेदारी है वो 11,500 करोड़ रुपए में ब्रुकफील्ड को बेच दी है। एसपीवी बनेगी, ब्रुकफील्ड उसको मैनेज करेगी। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ महेश जी भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका शुक्रिया, और देवेन आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पे अपनी राय देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी फटाफट से आपको अपडेट कर दें। 5,000 से ऊपर की जो रकम जमा मामले में नोटिफिकेशन वो सरकार ने जारी किया, यानी कि जो पूछताछ होने वाली बात थी उसको वापस ले लिया गया है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन वापस लिया है, 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे पैसे आप पहले की ही तरह, और कोई भी पूछताछ नहीं होगी। आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आलोक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल आश्वासन दिया था, कहा था कि जो लोग भी 5,000 से ज़्यादा बैंक खातों में जमा करने जाएंगे 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक, उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी। उसी के मद्देनजर आरबीआई ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने जी बिजनेस पर कल ही खबर दिखाई थी कि आरबीआई नया नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, और आज आरबीआई ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसमें ये साफ कहा है कि जो लोग 5,000 से ज़्यादा के नोट जमा करने जाएंगे और उनका अगर खाता केवाईसी कंप्लाइंट होगा, यानी कि उनका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ वेरीफाइड होगा बैंक के रजिस्टर में, यानी केवाईसी होगा, तो उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। जो पहले नोटिफिकेशन 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें यह कहा गया था कि बैंक के 2 अधिकारी के सामने खाता धारक से पूछा जाएगा कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हैं, दूसरा ये कि अभी तक आपने पैसा क्यों नहीं जमा कराया। तो ये 2 जो सवालों को लेकर काफ़ी कल भर पूरे बैंकों में अफरा तफरी मची रही, कई सारे ग्राहकों को तकलीफें उठानी पड़ी। बैंक लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति में थे क्योंकि आरबीआई के नोटिफिकेशन को उनको फॉलो करना था। लेकिन आज आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि जो ये पूछताछ करने वाला जो क्लॉज था उसको हटा दिया गया है, यानी केवाईसी कंप्लाइंट जो भी खाता होगा उनमें आप 5,000 से ज़्यादा के नोट 30 दिसंबर तक आसानी से जमा करा सकते हैं, और उसमें कोई पूछताछ आपसे बैंक नहीं करेगा। तो ये एक सहूलियत, आम आदमी से जुड़ी हुई सहूलियत सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से आई है। चलिए, तो एक और बड़ी खबर कि 5,000 से ऊपर की रकम जमा मामले में नोटिफिकेशन जारी किया आरबीआई ने, और ये नोटिफिकेशन में मुद्दा यह है कि जो पूछताछ होनी थी 5,000 से ज़्यादा की रकम जमा करने पर, उसे वापस ले लिया गया है, यानी कि आप कोई भी ऐसी पूछताछ नहीं होगी। 31 दिसंबर तक आप नॉर्मली पैसे जमा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए
पिछले 20 मिनट में। ये तीसरी ब्रेकिंग है और ये जो खबर है ये बड़ी है। साइरस मिस्त्री ने क्या कहा है, एनसीएलटी में टाटा सन्स के बोर्ड को हटाने की मांग की है। नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने की मांग की गई है। इस पे और अपडेट ले लेते हैं, मेरे सहयोगी अंचल इससे मेरे साथ मौजूद है। अंचल, बताएं क्या खबर है। बिल्कुल रजत, देखिए जो बैटल है टाटा मिस्त्री बैटल जो है अब और विराट होती हुई दिख रही है। सारे से साफ तौर पे जो अपनी याचिका डाली थी एनसीएलटी के अंदर, उसमें उन्होंने मांग की है जो टाटा सन्स का मौजूदा बोर्ड है उसे डिसॉल्व कर दिया जाए और बोर्ड की जगह पे अब एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज उनको एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रखा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि जब तक ये पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता, एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज नहीं आते, तब तक टाटा सन्स का जो बोर्ड है उसे उसके पास जो पावर्स हैं शेयर जारी करके रकम जुटाने की वो ले ली जाए वापस। साथ ही साथ बाकी जितनी भी पावर्स हैं कंपनी लॉ में बदलाव करने की उसको भी वापस ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो पूरा बैटल है आप पूरी तरह से फोकस हो गया टाटा सन्स के ऊपर। मिस्त्री चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं उन्हें हटा दिया जाए वहां से जब तक इंक्वायरी चल रही है। कंपनी बागडोर एक सुप्रीम कोर्ट जज के जानी चाहिए, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके पास होनी चाहिए और इस दौरान पूरे प्रोसेस में टाटा सन्स के बोर्ड के पास किसी तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इक्विटी शेयर्स को लेकर हो या फिर कंपनी लॉ के अंदर किसी भी तरह के बदलाव करने को लेकर हो। चलिए, बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 बड़ी खबरें, इसमें आपको एक बार फिर से अपडेट कर दूं। सबसे पहले तो ये साइरस मिस्त्री, एनसीएलटी में टाटा सन्स के बोर्ड को हटाने की मांग की गई। रिलायंस कम्युनिकेशन सुर्खियों में इसलिए बन गया क्योंकि ब्रुकफील्ड के साथ करार कर लिया, टॉर कारोबार बेचने के लिए करार किया गया और रकम मिल रही है 11,500 करोड़ के आसपास। एक बेंचमार्क बनेगा रेस्ट ऑफ द कंपनियों के लिए टावर बिजनेस एसेट लाइट मॉडल। अब कहीं ना कहीं कंपनियां करती चली जा रही हैं, टेलीकॉम कंपनियां, और ये डील काफी समय से पेंडिंग थी जिसमें अब एडीएजी ने आज एक बड़ी डील की है। एडीएजी पैक्ट मजबूत है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है 5,000 से ऊपर की रकम जमा मामले में वो वापस ले लिया गया है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन वापस लिया। 31 दिसंबर तक आप नॉर्मली पैसे जमा कर सकते हैं। 5,000 से ऊपर जमा करने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। और आखिरी खबर, एनसीएलटी में टाटा सन्स के बोर्ड को हटाने की मांग की है साइरस मिस्त्री ने। नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने की मांग की गई है। टाटा सन्स के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने की मांग की गई है। तो ये 3 बड़ी खबरें बैक टू बैक।